ये एक वाटर टैंक है, फिर यहाँ से पानी की एक नेचुरल स्ट्रीम निकलती है और जब ये टैंक फुल हो जाता है तो यहाँ से चक्रव्यूह पे पानी निकलता है। चक्रव्यूह में पानी जाने का और निकलने का एक ही रास्ता है। तो क्या इस तरीके से पांडव चक्रव्यूह में घुसना और निकलना सीख रहे थे? अचंभे की बात यह है कि इस मंदिर को कुरुक्षेत्र भी बुलाते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर हम जिसको देखते हैं ये उसी समय का है या नहीं है, उसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, इसके बारे में मुझे कुछ ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो यहाँ आए। Today I am visiting a temple in Kangra district which is known as the Gupta Ganga temple, and I am curious because somebody told me that there is a Mahabharat connection with this temple, but I'm not sure about it, so we'll go and check it out. जब मैं गुप्त गंगा टेम्पल में घुसा तो यहाँ की दीवारें चीख कर यहाँ का इतिहास बता रही थी। इस मंदिर की नई दीवारों के पीछे छुपी हैं इसकी पुरानी दीवारें जो कि महाभारत काल से जोड़ी जाती हैं। बुजुर्गों से ही पता चला है हमारे को, या हिस्ट्री के अंदर पुरानी जो किताबें उनके अंदर बता रही है कि जब पांडवों को 12 साल वनवास के बाद 1 साल का अज्ञातवास हुआ था, तो उस टाइम में पांडव जो यहाँ ठहरे थे, रुके थे, तो पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो अर्जुन ने तीर मार के जल निकाला था और तब से ये जल चलता है। 12 महीने 30 दिन निकलता रहता है, तो इसको गुप्त गंगा नाम इस करके दिया गया है कि गुप्त गंगा हिस्ट्री के अंदर है, तो ये नेचुरल सोर्स है, इसका पता नहीं चलता कि कहाँ से आया है जल ये। सो मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ से ये स्प्रिंग वाटर आ रहा है, एंड द लोकल्स बिलीव दैट इट इज़ वाटर ऑफ द गैंजेस। ये गेट जो उसी टाइम का है प्राचीन, मेरे सामने अभी भी वही है। ये जो मंदिर के लिए बताओ सामने गेट जो वो देखो, ये वाला, हाँ वो उसी टाइम का प्राचीन है। ऐसे पीछे खंडरात थे जो यहाँ भी दोबारा थी, जो गिरा दी गई हैं, मतलब ख़त्म हो गई थी तो गिरा के दोबारा नए बनी। दोस्तों, ये जो दीवारें आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये एक पुराना गेट है। दीज आर ruins from what the locals believe was built by the Pandavas. ये जो मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दिस इज़ अ न्यूली बिल्ट टेम्पल, लेकिन यहाँ के लोकल्स का कहना है कि ये एक पुराने एंशिएंट टेम्पल के ऊपर बनाया गया है। आज भी यहाँ पे पुरानी दीवारें दिखती हैं। पुराने टेम्पल में कुछ एंशिएंट मूर्तियाँ मिली जो आप आज भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ के एक लोकल निवासी ने हमें गुप्त गंगा के जस्ट ऑपोजिट वीरभद्र टेम्पल देखने का सजेशन दिया, क्योंकि वो भी एक काफी प्राचीन स्थान माना जाता है। शिव जी का मंदिर, जो वीरभद्र का मंदिर है ना, ये शिव जी ने जटा से उखाड़ के नीचे फेंका था तब निकला था। ये शिव जी का मंदिर जटा से पैदा हुआ था, असली मंदिर है ये भारत में, और ये इसका नाम वीरभद्र है। ठीक है, हाँ जी, ये पूरे भारत में एक ही मंदिर है। वीरभद्र टेम्पल की कहानी सुन के मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, क्योंकि यहाँ की कहानी के अनुसार अगर गुप्त गंगा अर्जुन के तीर से निकली थी और पांडव इस एरिया में आए थे, तो शिव भक्त पांडव यहाँ के प्राचीन शिव मंदिर में कैसे नहीं गए? कुछ तो निशानी छोड़ी होगी।
इस मंदिर के ऊपर वाले हिस्से की दीवारें नई हैं और नीचे वाले हिस्से की दीवारें पुरानी हैं। यहाँ आके मुझे यह भी पता चला कि इस जगह को कुरुक्षेत्र भी बोला जाता है। ये जो स्थान जहाँ हम इस समय खड़े हैं इसका नाम कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र का अगर आप लिटरल मीनिंग समझे तो युद्ध क्षेत्र। तो वह स्थान जहाँ पर लोग धर्म के लिए युद्ध लड़ने के लिए तत्पर हुए। तो मौजूदा स्थान पे जहाँ हम खड़े हैं ये स्थान जो है भगवान शिव के सबसे प्रलंकारी रुद्र बाबा वीरभद्र जी की तपस्थली भी है। इसके अलावा पीछे क्या बोलते चंद्रभागा है और पीछे एक और जगह जहाँ पे बोलते हैं कि जलंधर राक्षस के पिंड दान हुआ था। अच्छा, कहाँ पे? बैक साइड पे नीचे को मंदिर के बैक साइड पे। इस मंदिर के बैक हाँ इसके बैक साइड पे उधर जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। मंदिर के पीछे चंद्रभाग नाम का एक वाटर पॉन्ड है और जब मैं उस जगह को चेक करने गया तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि वहां मिला मुझे यह चक्रव्यूह। कांगड़ा आए थे पांडव, तो कांगड़ा आए जरूर पर वो रुके नहीं हैं कांगड़ा बहुत देर के लिए। वो जैसे वो ट्रैवलर्स पासर्स बाई, तो बड़ा लंबे समय के लिए उनका कांगड़ा में रुकना नहीं हुआ। तो संभवतः चूंकि उनके साथ कृष्ण थे तो संभवतः उनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान रहा होगा। तो वो ऐसे ही मतलब एक और कुरुक्षेत्र से पहले कुरुक्षेत्र देखने आए होंगे। इस बात का मैं कई बार कल्पना करता हूँ कि उनको कुरुक्षेत्र का पूरा आइडिया था कुरुक्षेत्र में उतरने से पहले। Friends, I visited this area to check out the Gupta Ganga temple and I had no idea that it was connected with the Mahabharata. Then it turned out to be there is a story of Arjuna piercing the ground with his arrow and taking Ganga out of there. Right opposite to that temple is this Shiv temple where I've discovered a Chakravyu formation. This is the second Chakravyu formation I have discovered in my life. मैं इस चक्रव्यूह को देख के इतना हैरान इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपना सबसे पहला चक्रव्यूह फॉर्मेशन बहुत ही रिसेंटली हमीरपुर के एक टेंपल में देखा था जिसका डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। So we are at a very interesting place today. Rajnon is the name of this village which is in district Hamirpur in Himachal Pradesh. And guess what we found? I think this is probably the first replica of a Chakravyu that was used in the Mahabharata war. And here it is. वहाँ भी चक्रव्यूह formation was next to a water tank, very similar to the one in वीरभद्र temple. हमीरपुर वाले चक्रव्यूह को लोकल्स ने रिस्टोर किया था ओरिजिनल स्ट्रक्चर के ऊपर मॉडर्न डे सीमेंट लगा के। वीरभद्र टेंपल में भी ऐसा ही लगता है, हालांकि इसकी किसी ने पुष्टि नहीं करी। अब ये जो स्ट्रक्चर हम जिसको देखते हैं ये उसी समय का है या नहीं है, उसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, इसके बारे में मुझे कुछ ठीक से जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो यहाँ आए, वो चलते चलते आए, बड़े देर तक नहीं रुके, क्योंकि अगर बहुत देर तक रुके होते तो वो तो निर्माता थे, वो तो सृष्टि के निर्माण क्रम को सीख रहे थे कि कहाँ से कहाँ तक। वो भाग रहे थे। वीरभद्र मंदिर के स्थान की मान्यता महाभारत काल से भी पहले की है। इस टेंपल में जो शिवालिंगम है वैसा ही शिवालिंगम टेंपल के बाजू में एक टैंक में पाया गया। अभी हिमाचल में मॉनसून खत्म ही हो रहा है, so the tank was full of stagnant water. लेकिन जब टैंक के अंदर का शिवालिंगम साफ किया गया तो मंदिर के शिवालिंगम से मैच किया।
कुंड के अंदर जो शिवलिंग है और अंदर जो शिवलिंग है स्वयंभू शिवलिंग है और सेम है दोनों। मेरे को 3-4 साल मंदिर आते हुए हो गए। मैंने इसी साल आप देख लो कि मैंने देखता था कि सेम लगती है, पर इस साल पहली बार मैंने उसे टच किया अंदर जाके, तो बिल्कुल सेम टू सेम है। फीलिंग में पता लग जाता है कि इसका फेस इस साइड है और उसका फेस उस साइड है, द अदर साइड, तो सेम टू सेम है। यह बात महाभारत किताब में भी लिखी है कि पांडवों ने हिमालय में काफी समय बिताया था। तो आजकल बहुत लोग कहते हैं कि महाभारत एक काल्पनिक कहानी है, एक माइथोलॉजी है। तो अगर ये माइथोलॉजी है तो महाभारत किताब में जो घटनाएं हुई हैं उनका अवशेष अब कैसे मिल रहा है? इस बात का जवाब सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट दे सकते हैं और इसकी पुष्टि कर सकते हैं। तब तक ये कहानी अनजानी ही रहेगी। इस कहानी का वर्णन कहीं महाभारत में हुआ है? किताब में जो जैसे अर्जुन ने जो तीर मारा, इसका कहीं वर्णन है ऐसा कुछ? हाँ, पुरानी किताबों में बताते हैं ऐसा कहें। हमने तो बुजुर्गों से सुना है, आगे जो सुना है वो बताते हैं, ऐसा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ, ताकि मैं आपके सामने और ऐसी स्टोरीज ला सकूं। I'll see you next week with more content. Till then, goodbye.